नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। आप सभी जानते हैं कि 2446 जो है दरोगा भर्ती परीक्षा, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अभी जो है 2213 का जो एसआई है, इसका जो पीटी का वो डेट अभी नहीं आया है, लेकिन मान कर चलिए आपकी ये जो है सितंबर के आसपास में इसका एग्ज़ाम होगा, अगस्त लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका 2446 जो भर्ती परीक्षा थी उसमें रिजल्ट नहीं हुआ, और उनके बहुत अच्छे भी मार्क्स थे। किसी का 80 था, किसी का 81 था, किसी का 84 था, किसी एक का तो 89 भी था। और कुछ गर्ल्स कैंडिडेट को मैं भी जानता हूँ जिनका मार्क्स जो था 80 के प्लस के आसपास था, और उनका कैटेगरी भी ईबीसी था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसमें देखिए कुछ तो गड़बड़ी है, शायद पता नहीं कट ऑफ का क्या सीन है। अभी तक कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। अभी जो आया है कट ऑफ, वो शायद बताया जा रहा है कि वो सर्जेंट का कट ऑफ दिया गया है, एसआई का कट ऑफ नहीं दिया गया है, और असिस्टेंट जेलर का भी कट ऑफ नहीं आया है। तो अभी आयोग को यह बताना होगा कि वो जो रिजल्ट जारी किए हैं उन्होंने कट ऑफ का क्या आधार रखा है। आखिर जब 3 पोस्ट थे तो 3 कट ऑफ क्यों नहीं दिया गया, एक ही कट ऑफ उन्होंने कैसे दे दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों के फिजिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग थे। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। 2213 में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग, आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी हैशटैग एक आंदोलन चलाइए, जिसमें आप लोग ये मांग कीजिए कि आयोग जो एग्ज़ाम लेता है उसका कार्बन कॉपी दे, क्योंकि उसी से आपको एक्चुअल पे पता चल पाएगा जब आपका मार्कशीट आएगा आयोग के द्वारा कि हाँ, ये जो मार्क्स आयोग ने दिया है और मेरे जो कार्बन कॉपी में मैंने जो मार्क्स कैलकुलेट किए हैं वो सेम है। नहीं तो आयोग आपको कॉपी पे एक पेपर पे कुछ भी लिख के दे देगा कि आपका इतना मार्क्स आया, तो आप थोड़े उसको सही थोड़े हो जाएगा। हो सकता है आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा हो, आयोग ने उसको कम करके आपको जारी कर दिया हो। तो इसमें धांधली की संभावना है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग एक आंदोलन भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं आयोग से कि आयोग पहले ही ये कार्बन कॉपी दे दे, और जो मार्क्स जारी करने का जो सिस्टम है ये मेंस परीक्षा के बाद तुरंत कर दिया जाए, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो साफ़ सुथरी हो सके। आइए हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पॉलिटी में संघ की कार्यपालिका पढ़ चुके थे, राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सा आता है? देखिए, राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा, राज्य का महाधिवक्ता आएगा। हम लोगों ने संघ कार्यपालिका में क्या पढ़ा था? ये राज्य की महाधिवक्ता की जगह पे वहाँ पर महान्यायवादी था, राज्यपाल की जगह पे राष्ट्रपति था, मुख्यमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री था, मंत्रिपरिषद की जगह पे मंत्रिपरिषद ही, मतलब वहाँ केंद्र की मंत्रिपरिषद थी, ये राज्य की मंत्रिपरिषद है। ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल का अनुच्छेद याद रखना है, 153 में इसकी व्यवस्था है। ठीक है। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है, और केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। केंद्र से जो भी मतलब जो सूचना होता है, केंद्र सरकार उसके माध्यम से लेती भी है और देती भी है। मुख्यमंत्री को या किसी को कुछ भी संदेश देना होता है राष्ट्रपति को, तो वो उसके माध्यम से देता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो होता है नॉर्मली 5 साल का होता है। राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। ठीक है। एक चीज़ है कि राज्यपाल नियुक्त भले राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाने की कोई प्रक्रिया वर्णित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के सेवा से मुक्त हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, राज्यपाल का अध्यादेश कितने में जारी करेगा? ये है अध्यादेश जारी करता है 213 में। राष्ट्रपति कितना में जारी करता है? 123 में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी से बना हुआ है 123। इसको अगर आप एक जो है उसको बीच में लगा देते हैं तो 213 हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ भी ट्रिक मिलाइए, लेकिन चीज़ें आप लोग याद कीजिए। ठीक है। बात ये नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होइएगा तो यही जो ट्रिक है आपको मदद करेगा उस क्वेश्चन कन्फ्यूजन को दूर करने में। ठीक है। और ये आश्वस्त करने में कि हाँ, मेरा क्वेश्चन इस जो बना रहे हैं, हम आंसर मार रहे हैं, वो सही है। तो ट्रिक ज़रूर बनाइए, मैं यही कहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं और वो एकदम सही ही हो, आप कॉन्फिडेंस हो कि उसका आंसर मारिए,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 80 जोड़ के तो रखा था, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि हो सकता है इसका आंसर हम ये मारे थे, गलत था, सही था। तो इससे बचने के लिए ट्रिक ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल में कुछ है नहीं, ये योग्यता उसका पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं, 35 साल आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, लाभ का पद नहीं हो और राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। नहीं सॉरी, राज्यपाल को शपथ सुप्रीम कोर्ट का उच्च मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, सीनियर जो जज होते हैं, वो मतलब इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? राज्य से दिया जाता है और राज्य के संचित निधि पर भारी होता है। अगर 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो अनुपात फिक्स कर दिया जाता है, रेशियो मतलब फिक्स कर दिया जाता है कि इस राज्य से इतना, इस राज्य से इतना पैसा मिलेगा और वो उसको वेतन के रूप में मिलता है, ठीक है। और ये अनुपात रेशियो कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति फिक्स करता है। अब देखिए राज्यपाल की न्यायिक सुविधाएं क्या मिलता है? आवास वगैरह वैसे ही राष्ट्रपति के जैसे मिलता है, इनको भी राजभवन मिलता है। कार्यकाल के दौरान उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जाता है। फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मतलब राज्यपाल जो है अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे कि सांसद है और वो सिर्फ उसको जो मुक्ति प्रदान की गई है वो सिविल मामलों से है, मतलब ज़मीन जायदाद के मामलों से उसको मुक्ति प्राप्त है, फौजदारी से मुक्ति नहीं प्राप्त है। फौजदारी में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर सिविल मामला है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। राज्यपाल के साथ क्या है? राज्यपाल को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर कोई मुकदमा चलाना ही है, ठीक है, मतलब दीवानी मामला, जैसे सिविल रीट जो होता है, मान लीजिए किसी का राज्यपाल ज़मीन हड़प लिया, कुछ भी कर दिया, इस टाइप का मतलब पैसा वगैरह किसी का रख लिया, तो उस टाइप का मुकदमा अगर आपको चलाना है तो थोड़ा सा 2 महीना का अग्रिम सूचना दे दीजिए और वो आप मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है। तो ये है, मतलब राज्यपाल जब तक कार्यकाल में है आप कोई भी उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, मर्डर ये सब का कोई चार्ज नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य, ये इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि वो जो राज्य के सभी कार्य होते हैं उसके ही नाम से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। देखिए सेम प्रोसेस चलता है, जैसे प्रधानमंत्री वहाँ था और राष्ट्रपति था, वैसा ही सेम इसमें भी होता है। थोड़ा बहुत एकदम रेयर केस में ही अंतर होता है, बस मान के चलिए 99% सेम होता है, ठीक है। नाम वगैरह थोड़ा अंतर है, बाकी सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में राज्यपाल एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करता है। पहले बिहार में भी होता था, बाद में बिहार से ये सिस्टम बिहार से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए राज्य का महाधिवक्ता किसका नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति करता है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अधीनस्थ न्यायालय क्या मतलब? जिला कोर्ट जो होता है, सेशन न्यायालय वगैरह, ये इसकी जजों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, देखिए बीपीएससी के मेंबर को नियुक्त तो करता है लेकिन उनको हटा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। उनको संरक्षण प्रदान किया गया है कि ताकि वो मुक्त रूप से कार्य कर सके। अब देखिए राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है, ठीक है। ये भी एक अधिकार है उसका। आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब एंग्लो इंडियन एक सदस्य का नियुक्ति जो है वो विधानसभा में करता है, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। ये किस में होता है? अनुच्छेद 333, यही अनुच्छेद याद रखना है। राज्य में एंग्लो इंडियन का नियुक्ति किस में होता है? तो 333, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए अगर राज्य कोई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ विधानसभा जो है, विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, मतलब एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, ठीक है। तो अगर विधान परिषद किसी राज्य में है तो वहाँ पे कुछ सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करता है, वो यहाँ दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी था ये वाला
कि कितने तिहाई सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये वाला पूछा था 1/6। आप लोग देखिएगा इस दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वह राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ठीक है। और विधानसभा सत्र बुलाने और भंग करने का उसको अधिकार है। प्रत्येक जब पहला बार सरकार चुन के आती है तो उसको धन्यवाद वाला भाषण होता है, मतलब पहला संबोधन है वो करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके आगे अब आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। राज्यपाल के जब राज्यपाल मतलब कोई कानून है, जैसे बहुत सारे कानून ऐसे हैं या विधेयक ऐसे हैं जो राज्यपाल की परमिशन से ही सदन में रखे जाते हैं, ठीक है। और बिना राज्यपाल की परमिशन के बिना राज्य का कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता है। अंतिम रूप से उसको अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है तो वो पास हो जाता है, ठीक है। और राज्य विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, वैसे इसको भी विघटित किया जा सकता है। कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, ठीक है। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने बताया था 213 में है। राष्ट्रपति कितना में करता है? 123 में करता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसकी वैधता ज़्यादा दिन नहीं होती है। अगर पास नहीं होगा विधानमंडल से तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। कितना? 6 सप्ताह के अंदर। 6 सप्ताह लोकसभा के साथ भी होता है, यहाँ भी 6 सप्ताह ही होता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल जो है ये मतलब जो अध्यादेश है राज्यपाल कब लाएगा? जब दोनों सदन, या तो अगर कोई सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा मतलब सत्र में नहीं है तब आएगा। और जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ पे विधान परिषद भी सत्र में नहीं होना चाहिए, तभी होता है। तो देखिए, विधानसभा ये तो टेम्पोररी होता है 5 साल के लिए, लेकिन विधान परिषद परमानेंट सदन होता है राज्यसभा की तरह, ठीक है। अब देखिए, न्यायिक शक्ति क्या है। देखिए, न्यायिक शक्ति में राज्यपाल को सब चीज़ शक्ति मिला हुआ है, सिर्फ वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या क्या कर सकता है। अगर किसी को मतलब विधि के द्वारा मतलब अपराध दोष सिद्ध किया गया है, मतलब कोई सज़ा दिया गया है, तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रलंबन कर सकता है, परिहार दंड सब कुछ कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इस राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, क्या? कि अगर कोई सैन्य न्यायालय मतलब जो सेना का अदालत है उससे अगर किसी को अगर सज़ा मिला हुआ है तो उसको राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, राज्यपाल उसको क्षमा नहीं कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और देखिए, मृत्यु दंड की स्थिति में अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है, फांसी की सज़ा है, तो वो राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। यही दो अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल में, ठीक है। राष्ट्रपति को ये सारा चीज़ प्राप्त है, वो किसी का भी सज़ा माफ़ कर देगा, चाहे सैन्य न्यायालय का हो, मृत्यु दंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए, आपातकालीन शक्ति है क्या? वही अध्यादेश वगैरह ला सकता है। राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति का प्रतिवेदन भेज देता है कि देखिए भाई, यहाँ जो राज्य है वो सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति फिर विचार करेगा, अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, ठीक है। वित्तीय शक्ति क्या है? राज्य में कोई भी मतलब राज्यसभा विधानसभा में कानून जो धन विधेयक से संबंधित है बिना राज्यपाल के परमिशन के नहीं रहेगा। पहले उसको राज्यपाल से अनुमति लिया जाए, उसके बाद ही वो पेश किया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं कौन तय करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगर कोई ये वाला आप थोड़ा इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 1-2 पॉइंट है, ठीक है। और देखिए, हाँ एक चीज़ और है, ये वाला पॉइंट मैंने टिक लगाया है। पंचायत और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल हर एक 5 वर्ष के बाद वह वित्त आयोग का गठन करता है। हम पढ़े हैं कि एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति भी करता है। तो वो वित्त आयोग का गठन इसलिए करता है कि जो कर जो वसूला गया है, मतलब टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसका बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में कैसे होगा, उसके लिए वो गठन किया जाता है, उसकी समीक्षा के लिए। लेकिन ये वाला क्यों किया जाता है? राज्य में वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? पंचायत और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए। ये राज्यपाल हर 5 साल पर करता है, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियाँ, इसको आप पढ़िएगा। देखिए, मुख्यमंत्री के नियुक्ति पद से हटाना, विधानसभा का विघटन करना,
विधानसभा में अपने बहुमत साबित करने के लिए विधेयक को पुनर्विचार के राज्य विधानमंडल पारित किसी विधेयक को, जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा से बहुमत विधेयक पारित हुआ, उसको चाहे तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कि हम इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति आएगा तब ये विधेयक अंतिम रूप से स्वीकृत होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करना ये भी राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके बाद उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता से ही चलाता है, ऐसा है। लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि जो राज्य की मतलब जो भी मंत्रिपरिषद है या ये है, राज्यपाल जो होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्ति का उपभोग जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है राज्य की वास्तविक मतलब कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, मुख्यमंत्री जिसको जिसको बोलता है वो राज्यपाल उसको मंत्री की नियुक्ति करता है, और फिर मंत्रिपरिषद जो है मतलब उसका जो शपथ दिलाने का काम भी राज्यपाल करता है मंत्रियों को। और मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, जैसे लोकसभा में वहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी केंद्र में, यहाँ विधानसभा के प्रति है। ठीक है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। योग्यता ये लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कार्यकाल कितना दिन होता है, तो 5 साल होता है वही। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और किसी मंत्री को राज्यपाल हटा सकता है, तो नॉर्मली ऐसे नहीं हटाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर चाहे तो वो हटा सकता है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री कहता है कि इस मंत्री को पद से हटा दीजिए तो वो हटा देगा। ठीक, अब देखिए किस मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो बीच में भी इसको निलंबित कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र दे देता है तभी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कितना है, 164। याद कैसे करना है, देखिए 164 मुख्यमंत्री का अनुच्छेद है, 64 में 11 जोड़ दीजिएगा तो 75 आता है। ये प्रधानमंत्री का वर्णन है इसमें। ठीक है, अब देखिए महाधिवक्ता में क्या है, 165 में 11 जोड़िएगा 76 आ जाता है। इसको महान्यायवादी बोला जाता है, महान्यायवादी का अनुच्छेद है यह। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री तो के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति क्यों की जाती है, महाधिवक्ता जैसे मान लीजिए राज्य है तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारा जो मुकदमा है वो सरकार पे किया जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारा केस है, जैसे हम लोगों ने भी केस किया है मेडिकल आवेदन को लेके, तो हमने सरकार पे ही केस किया, उसमें सरकार भी एक पार्टी है, या सरकार का कोई मान लीजिए उपक्रम है, जैसे सरकार का ही BPSSC, बिहार SSC, BPSC ऐसा का आयोग है, तो ये जो महाधिवक्ता होते हैं वो सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हैं अदालत में, इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो मतलब हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, और इसको एक अधिकार होता है, जैसे महान्यायवादी को अधिकार होता है कि वो सदन के दोनों सदनों या सदन के किसी भी समिति में बैठक में भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वैसे ही इसको भी होता है, विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ लिए। राज्य विधानमंडल को हम लोग कल पढ़ेंगे। और जल्द ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग 2213 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कट ऑफ तो देख ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा जा रहा है। और इसमें थोड़ा सा हाइट का भी इशू था, हाइट जो है वो कम कर दिया गया है गर्ल्स का, तो गर्ल्स लोग भी अच्छे से पढ़ें ताकि मतलब उनका रिजल्ट हो सके, क्योंकि कट ऑफ तो इतना मान के चलिए कि 2446 में जो कट ऑफ गया है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना है हमें। और बाकी जल्द ही हम आप लोगों के लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी लाएंगे कि जिसमें 2213 के PT के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा, और उसको भी आप लोग दीजिएगा, उससे आप लोगों का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा और आप अपने को परख पाइएगा कि कितना मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है और हमने कितना तैयार कर लिया है अपना सिलेबस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।